है आज की मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक गुप्ता सुमन कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज कासगंज से आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ चैप्टर 1 का वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो देखिए 9th क्लास में जैसा कि आपने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परिमेय संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तथा p और q एक पूर्णांक हैं और q का मान 0 नहीं हो सकता। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि आपने देखा 3/4, 5/3, 2/9 माइनस 6/11, इसमें ये सारे के सारे आपके परिमेय संख्याएं हैं। और आपने एक चीज़ और पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो ये लिखा था एक परिमेय संख्या p बटे q मानक रूप में कहलाती है कब, जब p और q ऐसे पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भाज्य नहीं है, अर्थात p और q का HCF जो है वो कितना है, एक है, अर्थात दोनों की दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। यदि p और q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा q धनात्मक है तब वह परिमेय संख्याओं का मानक रूप कहलाता है। इसी तरीके से आपने अपरिमेय संख्याएं पढ़ी हैं। जैसा आपने पढ़ा कि परिमेय संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्याएं वही आपकी जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और q का मान 0 के बराबर नहीं होता, जो कि आपने पढ़ी थी। जैसे √2, √3, √15, मतलब जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती उनका जो वर्गमूल अगर निकाला जाए तो क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। और यह दशमलव में आपने पढ़ा था कि जो क्या नाम है, अशांत तथा अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम इनसे कुछ आगे का पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास है परिमेय 1.3, जिसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसकी उत्पत्ति चाहे आपके काम की नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रमेय को समझने के लिए हमें इसकी उत्पत्ति समझनी पड़ेगी। तो इस प्रमेय ये समझिए, आगे के जो सवाल है उसमें इस प्रमेय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि उन्होंने बोला कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p कोई एक अभाज्य संख्या है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसी तरीके से p अगर अब बोलते हैं यदि p कोई a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर किसी भी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, तो p उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे आपने कोई ले ली संख्या, 2 से विभाजित संख्या आपने ले ली, जैसे 64, ठीक है, और 64 किसका वर्ग है, 8, तो 2 जो है 8 को विभाजित करेगा, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। और देखिए इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने मान लिया कि एक जो है कोई अगर विभाजित संख्या है तो इसको अभाज्य गुणनखंड हमने मान ली p1, p2, p3, pn, यानी ऐसी है इसके जो संख्या भाज्य होती है उसको अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं। जैसे कि आपने मूलभूत प्रमेय में पढ़ा था, आधारभूत प्रमेय में, तो आपने मान लिया कि a को आपने p1, p2, p3, pn अभाज्य संख्याओं को गुणन के रूप में लिख सकते हो। तो a स्क्वायर क्या होगा, इनको स्क्वायर यानी 2 बार गुणा, तो p1 p2 p a इंटू ए, तो a की जगह p1 p2 pn और p1 p2 pn, तो p1 इंटू p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर एंड pn स्क्वायर। तो अब आपने देखा कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, और जबकि आप जानते हैं कि अंकगणित के आधार प्रमेय के अनुसार p जो है a स्क्वायर का गुणनखंड होगा, और जब a स्क्वायर गुणनखंड होगा तो इसमें से p1, p2 या pn में से कोई ना कोई एक ऐसी संख्या होगी जो p के बराबर होगी। तो इसी तरीके से हम पाएंगे कि a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड में p, तो p जो है p1, p2, pn में से एक होना चाहिए, और जब एक होगा तो इसका मतलब जो है p जो है वो a को विभाजित जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि p1, p2, pn सब a को विभाजित करते हैं, क्योंकि एक के अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं यदि कोई भी अभाज्य संख्या किसी भी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी अवश्य विभाजित करेगी। इस प्रमेय को आप प्रमेय के शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे के जो सवाल हैं उसमें ये प्रमेय यूज होने वाली है। और इस प्रमेय को हमने किसकी सहायता से सिद्ध करा है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की सहायता से, ठीक है। अब देखिए इस पर आधारित सवाल क्या है। आपने देखो पढ़ा था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपने 9th में पढ़ा था कि √3, √5 यानी जो पूर्ण संख्या नहीं होती वो सब उनका वर्गमूल जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। अब ये हमें सिद्ध करना है, तो उसी जो अभी हमने आपको प्रमेय पढ़ाई थी 1.3 उसी की सहायता से हम सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे, और ये याद रखिए बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप सब
हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसको हम विरोधाभास विधि से हल करेंगे। हमने इसका उल्टा मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, और एंड में आकर अगर हम इसको गलत सिद्ध कर देंगे तो हमारी ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब जब √3 एक परिमेय संख्या है तो हम इसके दो पूर्णांक ए और बी इस तरीके से हो सकते हैं कि √3 को ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आपने जानते हैं परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको ए बटे बी या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ ए और बी क्या है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। क्यों? क्योंकि मानक रूप में हम जानते हैं कि अंश और हर का अभाज्य सहभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो इस उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम ए और बी को सहभाज्य बना सकते हैं। ठीक है, हम वही बोल रहे हैं कि ए और बी सहभाज्य हैं। तो देखिए, जब ये हो गया, बी को जब हम बाईं तरफ ले जाएंगे हो जाएगा बी √3 बराबर ए, और दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, क्या हो जाएगा, तो √3 का वर्ग 3 और बी का वर्ग b² बराबर a², 3b² बराबर a²। अब हमें दिख रहा है जब 3b² इसका गुणनखंड है, तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि 3 जो है a² को विभाजित करेगा, है ना। a² का गुणनखंड है, जब 3a² को विभाजित है तो फिर में क्या थी कि अभाज्य संख्या, तो 3 अभाज्य संख्या और a² को विभाजित करता है, तो इनमें से आपका क्या हो गया, 3 जो है a को भी विभाजित करेगा। और जब 3 a को विभाजित करेगा तो 3 को हम लिख सकते हैं एक c के रूप में लिख सकते हैं, 3c के रूप में, a बराबर 3c और c एक हमने कोई एक पूर्णांक मान लिया। भाई जब a जो है तीन जो है a को विभाजित करता है, जब 3 a को विभाजित करेगा तो 3 जब a को विभाजित करेगा माना c टाइम्स विभाजित करता है, तो 3 गुणा c बराबर a, तो a बराबर 3c मान लिया। अब a बराबर 3c मान लिया, इसको हमने फिर से इसी में रख दिया, जो आपने जो माना इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो इसमें a का मान आप रखेंगे तो हो जाएगा 3b² बराबर a² की क्या हो जाएगा 9c²। अब 3 से विभाजित करेंगे तो b² बराबर 3c²। देखो हम यहाँ पे देखिए b² बराबर 3c², इसका मतलब 3 जो है b² को भी विभाजित करता है। अब b² 3 से विभाजित है, और फिर में से सिद्ध हो गया b भी 3 से विभाजित है। अभी आपने सिद्ध किया a भी 3 से विभाजित है और b भी 3 से विभाजित है, तो a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया। और अभी आपने क्या माना था कि यहाँ a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी a और b कैसी है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये विरोधाभास हो गया, क्योंकि अभी ऊपर आप कह रहे हो a और b का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, और यहाँ ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपने 3 सिद्ध कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये विरोधाभास हो गया कि ए और बी सहभाज्य, इस बात के विरोधाभास है। इस विरोधाभास है, इसका मतलब क्या है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से हम √2 और √5 वो भी संख्या है, उसको भी हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ पूरे क्वेश्चन में आपको लिखना ऐसे ही, बस √3 की जगह आपको क्या लिखना है, जैसे √5 का करना है तो √5 लिखेंगे, √3 की जगह √5 और 9 की जगह आपका जाएगा 25, 3 की जगह 5 और 9 की जगह 25 आ जाएगा। पूरा सवाल आप वैसे की वैसे उतारते जाइए और आपका ये सवाल हो जाएगा √5 का परिमेय संख्या। इस तरीके से आप √2 को भी लिख सकते हैं। तो आपसे √2, √3, √5 कोई भी पूछा जाए तो आप उसको अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए, इसी तरीके से आपने 9th क्लास में एक चीज़ और पढ़ी थी कि परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं को योग करें, अंतर करें या गुणन करें या भागफल करें, तो वो क्या आती है, एक अपरिमेय संख्या आती है। यानी आपने 5 में √3 जोड़ दिया तो 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। 5 में √3 से गुणा कर दिया 5√3, तो 5√3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो वही आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, आपने जैसे इन्होंने देखा 3 में √2 को गुणा कर दी, तो सिद्ध करना है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है। अब जब a बटे b है तो इसमें 3 को अगर हम ले गए दाईं तरफ, 3 को जब हम दाईं तरफ ले गए तो क्या हो गया, √2 बराबर a बटे 3b, √2 बराबर 3b। और जब √2 बराबर a बटे 3b हो गया तो देखिए यहाँ पे 3 और b सब पूर्णांक है, तो ये क्या हो गई, दाईं तरफ आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या, और बाईं तरफ क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये हो गई a बटे 3b एक परिमेय संख्या है और √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये क्या नाम है, ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 ये विरोधाभास हो गया, और जब ये विरोधाभास हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 3√3 एक अपरिमेय संख्या होगी।
भाई आपका ए बटे 3 परिमेय संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब है परिमेय संख्या बराबर हुई, तो ये आपसे सिद्ध हो रहा है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, जबकि आप जानते हैं रूट टू एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से आपका ये सिद्ध हो जाएगा कि 3 रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आप इसका एक और उदाहरण देखिए, आपने 5 - रूट 3 कर दिया, इसको सिद्ध करना है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए सेम तरीके से कि ए बटे बी परिमेय संख्या है, तो 5 - a/b बराबर √3। तो इसको आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, भाई 5 - √3 बराबर a/b इधर आएगा, तो हो जाएगा 5 - a/b बराबर √3। अब आप जानते हैं 5 - ab क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि a/b परिमेय संख्या, 5 भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब कि वो √3 परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि आप जानते हैं √3 क्या है, परिमेय संख्या। तो ये एक विरोधाभास हो गया, जब विरोधाभास हो गया तो ये होगा 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप कोई भी अपरिमेय संख्या में कोई भी प्लस करा हुआ तथ्य या माइनस करी हुई परिमेय संख्या है, या गुणा करी हुई या भाग करी हुई परिमेय संख्या है, तो आप उसके साथ ये ले सकते हैं या परिमेय संख्या है। तो उसको सिद्ध करने के लिए आप सेम इस तरीके से मान लीजिए कि वो एक परिमेय संख्या है, a बटे b के रूप में जब आप उसे मान लेंगे तो वो परिमेय संख्या आपकी होगी, और आप इसको अच्छे से सिद्ध कर सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए साथ आपके होमवर्क है, तो ये गृह कार्य आपका जो है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, आप कर लेंगे। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, वही a बटे b मान के, और 3 को आप 3 और 2 को राइट साइड ले जाइए, पहले 3 को ले जाइए, -3 हो जाएगा, 2 आपका बटे में चला जाएगा, और आपका राइट साइड एक परिमेय संख्या आ जाएगी, और फिर आप सिद्ध कर सकते हैं परिमेय संख्या है। इसी तरीके से a बटे √2 7 √5 और 6 + √2, ये सारे के सारे आप होमवर्क आप करेंगे और मुझे पोस्ट करेंगे, जिससे आप मुझे दिखाएंगे, मुझे पता आज इसको पूर्ण कीजिए, और जो समझ में ना आए वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, और आप लोग घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए, और हमारे पढ़ाए हुए वीडियो को अच्छे से अध्ययन कीजिए और गृह कार्य को पूर्ण कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कीजिए, और जो समस्याएं हैं वो आप पूछ सकते हैं। उसके साथ धन्यवाद।